अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मेंटोर ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोसेसेस की टाइप्स क्या हैं, प्रोसेसेस कैसे डाटा शेयर करते हैं और कौन से मेथड्स यूज करते हैं डाटा शेयर करने के लिए, इस लेक्चर में हम वो देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। Inter-process communication is the capability supported by operating system। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से सपोर्ट की जाती है ये कैपेबिलिटी, और ये क्या करती है? allows one process to communicate with another process। ये एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना अलाउ करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं। सीपीयू एक को टाइम दे रहा होता है, दूसरे को टाइम दे रहा होता है, उनके दरमियान में स्विच कर रहा होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है परफॉर्म हो रही होती है और बहुत तेजी से काम हो रहा होता है। इस दौरान अगर एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जो है वो कोई रिसोर्स चाहिए या उसे कोई डाटा चाहिए, उसे कम्युनिकेट करना है दूसरे प्रोसेस के साथ, तो वो कैसे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ज़रिए से दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर कर सकते हैं अपना डाटा, इंफॉर्मेशन, मेमोरी विदाउट इंटरफेयरिंग। उस प्रोसेस के जो उसका सिक्योरिटी एरिया है जहां उसके ऑथेंटिकेशन लगी हुई है उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का जो शेयरेबल एरिया है उसमें जाके वहां से डाटा पिक कर सकता है, फाइल्स पिक कर सकता है और यूज कर सकता है। इससे जो है वो थ्रूपुट भी ज्यादा होती है, यानी कि बजाय इसके कि एक प्रोसेस अपने रिसोर्सेज क्रिएट करे, अलग से यूज करे और डाटा अलग से प्रोड्यूस करके यूज करे, वो दूसरे प्रोसेस का डाटा यूज करते हुए काम कर लेता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोसेसेस एक ही कंप्यूटर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं या अलग कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हमारा क्लस्टर सिस्टम है, उसमें भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये काम दोनों में हो सकता है। मेथड डिफरेंट हो सकता है कि विद इन द सेम कंप्यूटर और डिफरेंट कंप्यूटर, लेकिन जो है वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दोनों जगह पे हो सकती है, ऑन सेम कंप्यूटर्स भी और डिफरेंट कंप्यूटर भी जो कि नेटवर्क के जरिए जुड़े हुए होते हैं। आईपीसी इज रिक्वायर्ड इन ऑल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स में आईपीसी रिक्वायर्ड होता है। डेफिनेटली बहुत सारे प्रोग्राम्स एक ही टाइम पे जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, इसलिए आईपीसी की जरूरत रहती है। लेकिन जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि डॉस है, उसके अंदर जो है वो है आईपीसी मैकेनिज्म काम नहीं करता। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस को हम बोलते हैं। ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके अंदर जो है वो आईपीसी मैकेनिज्म काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहां जस्ट एक ही प्रोसेस एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मैनी प्रोसेसेस नहीं होते, इसलिए कम्युनिकेशन की जरूरत ही पेश नहीं आती। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है कि OS over 2 and MS Windows support an IPC mechanism called Dynamic Data Exchange। Dynamic Data Exchange एक ऐसा हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मेथड है जो कि OS over 2 और MS Windows जिसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। प्रोसेसेस जो हैं वो दो तरह के हैं, इंडिपेंडेंट है, कोऑपरेटिव है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस कौन से हैं? दैट कैन नॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय एनी अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन दिस सिस्टम कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। वो प्रोसेसेस जो ना तो किसी को इफेक्ट करते हैं और ना ही किसी से इफेक्ट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं। वो प्रोसेसेस हर किस्म की कहते, उनके ऊपर कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। इन प्रोसेसेस को हम इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस कहेंगे और ये अपना डाटा किसी दूसरे प्रोसेस के साथ शेयर नहीं करते, जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। ये उसका उलट है। कोऑपरेटिव है, ज़ाहिर है डाटा भी शेयर करेंगे, मेमोरी शेयर करेंगे अपनी दूसरे प्रोसेसेस के साथ और इफेक्ट भी होंगे। दैट कैन इफेक्ट और बी इफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। ये दूसरे प्रोसेसेस को इफेक्ट भी करेंगे और उनसे इफेक्ट होंगे भी, अपना डाटा भी शेयर करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी करेंगे। ये बेटर है
इंडिपेंडेंट प्रोसेस की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर जो है डाटा की शेयरिंग हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है प्रोसेसेस के दरमियान, इसलिए कोऑपरेटिव प्रोसेसेस जो हैं वो बेटर हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यहाँ परफॉर्म हो रही है, तो डेफिनेटली इसके जो हमारे पास जो है वो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कुछ एडवांटेजेस हैं प्रोसेस कॉपरेशन के, जिसमें से पहला है हमारे पास इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जब प्रोसेसेस इकट्ठे एक इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसके अंदर जो है वो आपस में कॉपरेट कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब बहुत सारे प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, या फिर वैसे सिंगल पीसेस पे भी काम कर रहे होते हैं, तो एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, तो कोई शेयर्ड फाइल होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है जिसे शेयर करना नेसेसरी होता है, तो प्रोसेस कॉपरेशन में ये फैसिलिटी है हमारे पास कि हम उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटेशन स्पीड अप। कंप्यूटेशन स्पीड अप बहुत अच्छी फैसिलिटी है प्रोसेस कॉपरेशन की। इसके अंदर एक ही टास्क को हम मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देते हैं और उनका आपस में कॉपरेट करना फिर ज़रूरी होता है, और प्रोसेस कॉपरेशन ये चीज़ हमें प्रोवाइड करती है क्योंकि वो एक ही टास्क का हिस्सा है। उनकी जो जब वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनका आपस में लिंक करना ज़रूरी है ताकि ये पता रहे कि कौन सा काम कितना परफॉर्म हो चुका है। इसकी वजह से जो है वो कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाती है, हमारे पास जो है वो थ्रूपुट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूलैरिटी। जब सिस्टम मॉड्यूल्स के स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया हो, मॉड्यूल्स कहते हैं किसी भी बड़े प्रोग्राम के, बड़े प्रोसेस के छोटे छोटे हिस्से बना देना, फंक्शंस बना देना, उसे हम मॉड्यूल्स कहते हैं। अगर वो मॉड्यूलर स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड है तो तब प्रोसेस कॉम्परेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि उन तमाम मॉड्यूल्स को इकट्ठे कॉपरेट करके चलना होता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करना होता है। तो इसलिए हमारे पास जो है ये एक एडवांटेज है प्रोसेस कॉपरेशन का कि उसमें मॉड्यूलर सिस्टम्स के लिए भी जगह मौजूद है, वो भी इसमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वीनियंस। ज़ाहिर है जब इतने सारे एडवांटेजेस हैं तो हमें कन्वीनियंस तो होगी, हमें आसानी होगी। यूज़र जो है वो, अगर एक सिंगल यूज़र काम कर रहा है बहुत सारे प्रोसेसेस पर एक ही वक्त में और उनके अंदर सेम डाटा यूज़ कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा प्रोसेस कॉपरेशन सिस्टम ये इंश्योर करता है कि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ना आए उन प्रोसेसेस के दरमियान वाइल यूजिंग दी सेम डाटा इन डिफरेंट प्रोसेसेस। उस वक्त जो है हमारे लिए ये कन्वीनियंट हो जाता है कि हम जो है वो आईपीसी मैकेनिज्म को यूज़ करें। अब हमारे पास इसके दो टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक हमारे पास है शेयर्ड मेमोरी मॉडल है और दूसरा हमारे पास है मैसेज पासिंग मॉडल। इन दो फंडामेंटल मॉडल्स को यूज़ करते हुए हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये मॉडल्स क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।